रॉयल्टी का ये लास्ट क्वेश्चन है। बी टू का लीज फॉर 10 ईयर्स। बी ने 10 साल के लिए लीज पर लिया कुछ चीज़, हमें नहीं पता कि क्या है। रॉयल्टी इज़ ₹1 पर टन। रॉयल्टी कितना पे करना है उस पर? 1 टन। मिनिमम रेंट इज़ ₹10,000। हर साल शॉर्ट वर्किंग कितने साल रिकूप होगी? नेक्स्ट 2 ईयर, बट वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3000 से। फर्स्ट ईयर 6000 का आउटपुट है, फिर 8000, 15000, 8500 और 7500। फोर्थ ईयर में 3 महीने का स्ट्राइक हुआ है एंड लॉकआउट फॉर 3 मंथ्स इन अ फिफ्थ ईयर। और लॉकआउट जो हुआ है 5वें साल में 3 महीने का लॉकआउट हुआ है, मतलब कि तालाबंदी। देयर इज प्रोविजन ऑफ 40% कंसेशन इन मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट। लॉकआउट के टाइम पर 40% का कंसेशन देने का एक प्रावधान है, और मगर स्ट्राइक पर नहीं है। इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट विल बी प्रो रेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग मंथ। यहाँ पर जो स्ट्राइक पर जो रेंट पेबल होगा वो एक्चुअल वर्किंग मंथ पर होगा। गवर्नमेंट कितने का सब्सिडी देगा? 30% सब्सिडी देगा ऐसी शॉर्ट वर्किंग पे जो अनरिकूपेबल हो, जिसको अनरिकूप मतलब जो वसूल नहीं हो पाया हो। आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है, और एक नया अकाउंट आया है यहाँ पे, गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट। ए के बुक्स कब क्लोज होती हैं? 31 दिसंबर को। अब एनालिटिकल टेबल आपके ईयर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। आउटपुट दिया गया है, रॉयल्टी दिया गया है 6000, सॉरी आउटपुट है 6000, 8000, 15000, 8500, 7500। रॉयल्टी कितनी है यहाँ पर? आपको ₹1 पर टन, तो 6 × 1 6000, 8 × 1 8000, 15 × 1 15000, बाकी सब में एज इट इज। रेंट कितना पे किया? 10,000, 10,000, 10,000। फोर्थ और फिफ्थ ईयर पे भी 10,000 था, लेकिन फोर्थ ईयर में 3 महीने की लॉकआउट था, सॉरी लॉकआउट नहीं, स्ट्राइक थी। तो आपने रेंट कितने दिन का पे किया? 9 महीने का आपने पे किया, 7,500। दूसरे वाले में 10,000 था, 3 महीने बंद था, तो 3 महीने कितना हो गया? 2,500 का लॉस। तो आपको कायदे से कितना जमा करना था? 7,500। लेकिन 2,500 पूरा लेस नहीं होगा, इस पे कितना का डिडक्शन दिया जाएगा? 40% कंसेशन इन मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट। सिर्फ जो भी पैसा डूबा उस पर 40% का डिडक्शन मिलेगा। तो 2,500 रुपये आपको कम देने थे, उस पर 40% का डिस्काउंट काट के कितना हो गया यहाँ पर? 1,000। 2,500 का 40,000, 1,000, 10 में से 1 गया, तो अब आपको कितना पे करना है? 9,000। वीडियो रिवाइंड करके एक बार और सुन लीजिएगा कि मैंने क्या समझाया है। यहाँ पर 9 मंथ का तो पूरा देना, यहाँ पर 9 मंथ का देना है, लेकिन जो 3 महीने का जो छूट रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आपको 40% का डिस्काउंट देगी, बाकी का आपको पे करना है। जितना होता है कितना? 1,000 डिस्काउंट होता है, तो 10,000 में से 1,000 माइनस, तो 9,000। तो ये आ गया। फिर शॉर्ट वर्किंग, एक्स्ट्रा वर्किंग, यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ आपको पहले भी क्वेश्चंस में अच्छे से। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूपेबल होगी, लेकिन कितनी होगी? सिर्फ मैक्सिमम 3,000 होगी। यहाँ कहीं पर लिखा हुआ था कि मैक्सिमम रिकूपेबल होगा ये 3,000, ये इन एनी ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद 4,000 की लॉस थी, इसका रिकूपेबल हो सकता है सिर्फ अगले 2 साल, मतलब ये पहला साल और ये दूसरा साल। तो इसमें कितना मैक्सिमम हुआ? 3,000। गवर्नमेंट कितना डिस्काउंट देगी उस पर? 30% का डिस्काउंट देगी अनरिकूपेबल पे, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। 4,000 में से 3,000 वसूल हो गए, बचा कितना? 1,000। 1,000 का 30% कितना हो गया? 3,000। लाइकवाइज इन सेकेंड ईयर 2,000 था, एक्स्ट्रा वर्किंग आ गई 1,000। अब जितना आया उतना ही रिकवर हुआ, 1,000 डूब कितना गया? 1,000। इस पर भी आपको 300 की वो हुआ, रिकूप हो गया गवर्नमेंट सब्सिडी से। अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई? यहाँ पर 700, 1,000 में से 300 मिले 700 डूबे, यहाँ पर भी 1,000 में से 300 मिले 700 डूबे। बस पेमेंट कितना 10,000, 10,000। यहाँ 5,000 की एक्स्ट्रा वर्किंग, 3,000 आपने दिया, यहाँ पर बचा 2,000, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12,000। यहाँ पूरा का पूरा 7,000, क्योंकि 1,000 पूरा आपने वसूल कर लिया, तो 7,500। और यहाँ पर भी 9,000, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग लेस नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा वर्किंग अगर होती है तो वो ज़रूर ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पर ऐड हुई थी। यहाँ पर 2,000 बचा हुआ था ना, 5 में से 3 चला गया था, तो 10,000 में 2 ऐड हो गया था। उसके बाद
फिर आप लैंडलॉर्ड अकाउंट बना लो। लैंडलॉर्ड अकाउंट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट साइड हो जाती है, एक्स्ट्रा वर्किंग डेबिट साइड हो जाती है। जो शॉर्ट वर्किंग नाम दिया है ये एक्स्ट्रा वर्किंग है। फिर ये नया अकाउंट आया यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट। यहाँ पर किस किस साल सब्सिडी दी गई है शॉर्ट वर्किंग पर? 3rd ईयर और 4th ईयर। आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया 300 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट से, फिर दूसरे साल भी 300 कवर हो गया आपके अकाउंट में क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट से। फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहाँ पर तो हमने पहले पढ़ा है। लैंडलॉर्ड को हमने दिया 4000, बैलेंस कैरी डाउन 4000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई 2000 की तो 6000। फिर लैंडलॉर्ड रिकूपेबल हो गया 3000, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 300, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया 700। अब कितना बचा? 2000 बचा। ये 2000 यहाँ आ गया। फिर लैंडलॉर्ड ने एक्स्ट्रा वर्किंग कितने की रिकूप करा दी? 1000 की। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी 300 की, पीएनएल में चला गया 700। अगले साल कुछ नहीं बचा, अगले साल के लिए नया 1500। ये हो गया आपका रॉयल्टी ख़त्म। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो करना शुरू करेंगे वो है आपकी एनपीओ। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो पढ़ाया था, इस साल भी वो आपको है और सेम वैसे ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अब हम लोग कल से वो वाला चैप्टर करना शुरू करेंगे।